नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। यहाँ हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ चीज़ें, पॉइंट्स, बेसिक्स और सीखेंगे कि जनरली मैंने देखा है व्हेन इट कम्स टू परसेंटेज तो बहुत कंफ्यूजन होता है, राइट। तो सबसे पहला जो मैं आज आपके साथ यहाँ पर कवर करूँगी कि किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है, या किसी भी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो, वाइस वर्सा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम करेंगे। तो लेट्स से पहला कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने बोला मेरे पास लेट्स से 25% है। अब मैंने आपको बोला कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको परसेंटेज दी होती है और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो इट्स वेरी सिंपल। परसेंटेज को आप हमेशा 100 में ही देखते हो, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 100। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दोगे तो ये आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर? नो डाउट? सुपर इजी फ्रेंड्स। ये हमें बस परसेंटेज के सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो अधिकतर लोगों को कंफ्यूज करते हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। वेरी सिंपल। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? क्योंकि 50% है तो इट विल बी 50/100। फिर आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है और आपका आंसर आ गया। तो 50% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2। होप इट्स वेरी इजी। अब अब यही चीज मैं उल्टा करती हूँ। मैं फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? यही ले लेते हैं। लेट्स से 1/2 अगर हमारा फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, प्लीज फोकस, आपका रिवीजन हो रहा है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज होगा तो 1/2 इंटू आप 100 करोगे। सिंपल। तो 1/2 इंटू 100 कर दोगे तो इट विल कम एज परसेंटेज। ठीक है, समझ में आ गया। परसेंटेज टू फ्रैक्शन में क्या होता है? आपको डिवाइड बाय 100 करना होता है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज क्या होता है? आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। ये फर्स्ट बेसिक सिंपल रूल है परसेंटेज का, जो आपको हम सबको आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कोई भी फ्रैक्शन दे दिया, लेट्स से मैंने आपको दिया है 3/4 या 2/3, कुछ भी दे दिया, अगर मैं इन सबको बोलूँ आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरली जब दो परसेंटेजेस गिवन होती है तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन जब आते हैं। सी, ये जब ब्रशअप है इस वीडियो में, यहाँ पर कुछ नया नहीं सिखाऊंगी, कुछ यहाँ पर ट्रिक्स हैक्स नहीं है, बस मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाऊंगी कि जिनको भी परसेंटेज से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे डाउट्स है वो इसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपका इनिशियल लेवल पे क्लियर हो जाए। ठीक है, जब आपको दो परसेंटेजेस दी होती है, लेट्स से एक परसेंटेज हमारी ए है और एक परसेंटेज हमारी बी है, ठीक है। ये कंडीशन है, एक परसेंटेज ए है, एक परसेंटेज बी है। और लेट्स से इसमें एक और कंडीशन ले लेते हैं कि बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये आपकी कंडीशन 1 में ले रही हूँ। यहाँ पर दो परसेंटेजेस गिवन है, ए एंड बी, और इसमें बी इज ग्रेटर देन ए। जनरली हमने क्वेश्चंस देखा है, जैसे पहला क्वेश्चन जनरली लोग बनाते हैं कि ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। देखो फ्रेंड्स, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी से कितना कम है, डेफिनेटली बी इज ग्रेटर है। यहाँ पर बोला जा रहा है ए कितना परसेंटेज है बी का। लेट्स से ये मेरा 25% है और ये है मेरा 35%, ठीक है। दो परसेंटेजेस दी हुई हैं। अब मैं आपसे बोल रही हूँ ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, मतलब कि ए कितना परसेंटेज है बी में। तो जो जनरली जो जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हम तो हमको लगता है 25% है। नहीं नहीं नहीं, 25% ऑफ बी नहीं हो सकता, क्योंकि परसेंटेज तो हमेशा 100 में होता है ना। तो यहाँ बी 35 है, ए 25 है, डेफिनेटली जब ए लेस देन है तो ए बी के अंदर आ सकता है। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, तो इसका फॉर्मूला आपको होता है ए बाय बी इंटू 100। समझ गए आप? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, लेट्स से दो परसेंटेजेस दी है एंड आपको बोलना है कि लेट्स से 25% इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 35%, तो आपको लिखना है 25/35 इंटू 100। सुपर इजी, नो डाउट। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी में दूसरा क्वेश्चन आता है, जैसे B इज व्हाट परसेंटेज मोर देन A। ये जो मैं बोल, B इज व्हाट परसेंटेज मोर देन
ए, ठीक है, बी ए से कितना परसेंटेज आगे है। डेफिनेटली हमें पता है बी 35% है और ए 25% है, तो बी ए से कितना परसेंट आगे है। तो इस केस में पहले तो हमें डिफरेंस फाइंड करना होता है, तो डिफरेंस ऑफ बोथ द परसेंटेज, ठीक है। तो आप लिखोगे डिफरेंस बी माइनस ए, मतलब कि 35 माइनस 25 इस केस में किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है, तो नीचे डिवाइड बाय ए होगा, ठीक है, इन 200। ये फॉर्मूलेज आप प्लीज फोकस करिए, जनरली लोग बहुत कंफ्यूज जाते हैं। पहला होगा लेट्स से 2% दी होगी, 1% डेफिनेटली ज्यादा होगी, एक कम होगी। फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, जहां पर ए कम है तो आपको स्मॉलर बाय बिगर इनटू 100 करना है। अब आपको जानना है कि बिगर वाली कितनी ज्यादा परसेंटेज ज्यादा है स्मॉलर से, तो आपको डिफरेंस बाय किससे ज्यादा है उससे डिवाइड करना है, मोर देन ए, किससे ए, तो डिवीजन विल बी डिवाइडेड बाय ए इनटू 100। समझ में आ गया दोस्तों? मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत आसान है। अभी अब इसी में एक थर्ड ट्विस्ट है, मैं यहीं पर आपको बता दूं। इसमें तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें तीन क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपने देख लिया ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, दूसरा आपने बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए, तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन बी, राइट। ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन बी। अब ए बी से कितना परसेंटेज कम है, तो इसमें भी आपको यही करना है, पर तो डिफरेंस फाइंड करना है, बी माइनस ए किससे कम है, बी से कम है, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट, इट विल बी डिवाइडेड बाय बी इनटू 100। अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो फ्रेंड्स परसेंटेज आपकी ऑलमोस्ट 20 to 30% कवर अप हो गई है। प्लीज इनको आप फोकस करके, अगर आपको ये फॉर्मूले लिखने हैं तो आप लिख भी लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली हम सब लोग बहुत गलतियां करते हैं इन सबको। तो यहाँ पर मैं बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने आई हूँ। जिससे आपको 35% दिया है, 25% मैं बोलूंगी ए कितना परसेंटेज बी से कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, किससे कम है, बी से, तो डिवाइड बाय बी इंटू 100। सुपर्ब, इट वॉज वेरी इजी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जनरली क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। परसेंटेज का चेंज जनरली इंक्रीज, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, परसेंटेज चेंज क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या तो फिर इंक्रीज होगा या तो फिर डिक्रीज होगा। अब इसमें मैं से आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी किसी की परसेंटेज है 30 और वो इंक्रीज हो गई लेट्स से 60, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, 30 से 60 हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं बोलूंगी कितना परसेंटेज बढ़ा है। आप कैसे फाइंड करोगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हियर, कितना इंक्रीज हुआ है। 30 से 60 हो गया, तो कैसे फाइंड करोगे, तो इसमें इसको लेट्स से आप इनिशियल ले लो, इनिशियल परसेंटेज, इसको आप फाइनल परसेंटेज ले लो। अब मुझे आपको जानना है, मेरी पहले 30 आई थी लेकिन सेकंड सेमेस्टर में मेरी 60% आ गई। आप मुझे बताओ मेरी कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, जो आपकी फाइनल परसेंटेज है माइनस इनिशियल परसेंटेज, किससे इंक्रीज हुई है, बाय इनिशियल, ठीक है, इनटू 100। ओके, गॉट इट, समझ गए आप। तो इस केस में जैसे आप फाइनल आपका 60 है, माइनस आपका हुआ 30, इनिशियल कितना है आपका 30 डिवाइड इनटू 100, तो डेफिनेटली ये आपका 60 माइनस 30 विल बी 30 और ये आपका हो जाएगा 1, तो 100% इंक्रीज होगा। 30 से 60% 100% इंक्रीज हुई है आपकी परसेंटेज में, ठीक है। समझ गए आप। जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, फाइंड द व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लेट्स से फ्यूल प्राइसेस, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एग्जाम्स, तो ये आपको जनरली ये फॉर्मूला होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। इसको अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी फॉर्मूला करना है तो वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। फाइनल इसको आप आगे कैसे लिख सकते हो, इट विल बी लाइक एफ बाय आई माइनस आई बाय आई, ठीक है, ठीक है, इंटू 100, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इट विल बी राइट एफ बाय आई, वन आई बाय आई विल बी 1, ठीक है, इंटू 100। ये इसका सिंपलेस्ट वर्जन भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो,
ठीक है, या तो आप ऐसे सॉल्व करो या आप इसको इस तरह से सॉल्व करो। ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया है जो आप इसको समझ सकते हो। चलो अभी मैंने परसेंटेज इंक्रीज बोला है, लेट्स से अब मैं आपको बताती हूँ परसेंटेज डिक्रीज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज कम हो गई है, पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई, परसेंटेज डिक्रीज। लेट्स से मेरी परसेंटेज अभी पहले 75 आई, अब 75 से 55 आ गई, ठीक है, ये डिक्रीज हो गई है। तो मुझे ये फाइंड करना है मेरा कितना परसेंटेज कम हुआ है। तो जो लोग सोचते हैं 75 20% है, यहीं पर हम लोग चुक जाते हैं। ये फ्रेंड्स गलत होता है। द परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। ये आपकी इनिशियल है, ये आपकी फाइनल है। तो आप डेफिनेटली इनिशियल से फाइनल को इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल परसेंटेज इनटू 100। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होगा, 75 माइनस 55 डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना है 75 इंटू 100। आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। अब जैसे मैंने आगे आपको सिंपलेस्ट वर्जन बताया था, इसका भी मैं आपको सिंपलेस्ट वर्जन बता दूं। इसको आप कैसे लिखोगे, इनिशियल बाय इनिशियल डिवाइड माइनस 5 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, इनटू 100। तो ये हो जाएगा 1 माइनस फाइनल बाय इनिशियल इनटू 100। ये इसका सिंपलेस्ट वर्जन है फ्रेंड्स। अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो गए। मैंने आपको समझाया है कि पहले तो परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये आपने देखा कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, फिर जब दो परसेंटेजेस गिवन होती हैं, लेट्स से ए और बी, और जिसमें बी इज ग्रेटर, तो इस तरह के जनरली तीन क्वेश्चंस मेजरली फॉर्म होते हैं। फॉर्म तो बहुत सारे होते हैं। ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, तो यू विल डू ए बाय बी इनटू 100। नाउ बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी, तो डिफरेंस ऑफ बोथ द परसेंटेज डिवाइडेड बाय जिससे फाइंड करना ए इंटू 100। एंड थर्ड विल ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन बी, तो अगेन डिफरेंस डिवाइड बाय किससे दिया गया है बी इंटू 100। और फाइनल है आपको जब परसेंटेज चेंज, मैंने आपको बताया जैसे आपकी एक परसेंटेज से बढ़ गई तो क्या फॉर्मूला होता है, और एक परसेंटेज जब डिक्रीज हो गई तो क्या फॉर्मूला होता है। तो जनरली फ्रेंड्स परसेंटेजेस में ये मेजर क्वेश्चंस होते हैं। वैसे डीप में तो बहुत कुछ है, टाइम में भी आता है, आगे बहुत भी होते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज और बता देती हूँ जो आपको बहुत फास्ट कैलकुलेट करूंगी। जैसे कि मैंने दिया है आपको फाइंड करना है 1% ऑफ 35। ये आप थोड़ा इजी मैं आपको बता रही हूँ। तो आप क्या करोगे, व्हाट इज 1% ऑफ 35। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ नहीं, इट विल बी 0.35, तो 2 डेसिमल आगे आपका ऐसा लग जाएगा। मैंने आपको दिया है 1% ऑफ लेट्स से 675, तो क्या आपका आंसर आएगा, इट विल बी लाइक 6.75। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगी क्यों पूछ रही हूँ। अब यही चीज मैं आपको पूछ रही हूँ, लेट्स से 10% ऑफ 675। what is the 10% of 675, 10%। तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें एक डेसिमल के आगे आपका ये लग जाता है 67.5। तो वन, और आपको 1 और 10% समझ में आ गया। इट वॉज वेरी इजी। लेट्स से मैं आपको बोलती हूँ 452 का 10% क्या हुआ, तो इट विल बी लाइक 45.2। ठीक है, समझ गए आप। what is the 1% of let's say 786, it will be 7.86। ठीक है, समझ गए क्या मैं कहना चाह रही हूँ। 1% 10% बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन आते हैं। लेट्स से मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड 16% ऑफ लेट्स से 452। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, 16% है, तो 16 बाय 100 इंटू 452 करोगे। और हमारा जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ, 16% कैन बी रिटन एज 10 प्लस 6। ठीक है, एंड दिस 6 कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज 6 इंटू 1। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो जो 16% को हम पहले तो, या तो आप 452 का पहले 10% फाइंड कर लो। 10% ऑफ 452 क्या बताया था मैंने आपको, अभी आपको 10% ऑफ 452 आपको फाइंड, इट विल बी लाइक 40, इट विल बी 45.2। ठीक है, अब 1% ऑफ 452 क्या होगा फ्रेंड्स, इट विल लाइक 4.52। नाउ ये 6 टाइम्स करना है आपको। ठीक है, तो 1% इंटू 6% विल बी 6%, तो इट विल बी 4.52 इंटू 6 करना है आपको। ठीक है, आप समझ रहे हो फ्रेंड्स कैसे करना है। 4.52 इंटू 6 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट फ्रेंड्स, दैट विल बी इक्वल टू 6%। ठीक है, इतना आप समझ गए आप।
So 4.52 into 6, it will be 27.12. Now you can add 10% and this 6%. इन दोनों को आपको add कर देना है तो वो आपका generally answer आ गया 16%. That is equal to 72.32. इसलिए मैंने आपको बोला आपको 10% पता होना चाहिए, आपको 1% पता होना चाहिए। कोई भी नंबर दिया है आप इजीली उसका पहले तो 10% फाइंड कर लो और उसका 1% फाइंड करो और कितने भी मल्टीपल्स होगा उससे आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे जनरली क्वेश्चंस आते हैं फाइंड 35% ऑफ 9802, तो इसमें आप क्या करोगे? 35% को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? या तो आप 10 परसेंटेज को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो आपका 30 और 5% मतलब कि आप हाफ ऑफ 10 कर दो, तो आप उसको उन दोनों को ऐड कर सकते हो। ये एक तरीका है। ये थोड़ा फास्टर वे है, नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड तो 35/100 into 9802 होता है। तो ये कुछ वेज मैंने आपको आप परसेंटेज का बताना चाहा। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे और भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।